हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह हमारी दूसरी कक्षा है। इससे पूर्व हमने हमारी पहली कक्षा में योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को किया था और आज हम पुनः योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अटल बाल मिशन। अटल बाल मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है 24 दिसंबर 2010, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 2011, तीसरा ऑप्शन है इसका 14 नवंबर 2012 और चौथा ऑप्शन है 15 जनवरी 2014। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 24 दिसंबर। कितना है दोस्तों? 24 दिसंबर 2010। आप यह डेट याद रखिएगा। अटल बाल मिशन, कौन सा मिशन? अटल बाल मिशन का शुभारंभ 24 दिसंबर 2010 को किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों, बच्चों में कुपोषण को दूर करना। बच्चों में कुपोषण और पोषण को स्वस्थ जो है बच्चों तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था। अटल बाल मिशन का शुभारंभ 24 दिसंबर 2010 को किया गया था और इस समय जो विजन डॉक्यूमेंट है और रणनीति बनाकर दस्तावेजों के साथ में इसका लोकार्पण किया गया था। और इसमें 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी मृत्यु दर को 94.2 से घटाकर 60 प्रति 1000 जीवित बच्चे रह जाएं, यह उद्देश्य बनाया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कुपोषण से बचाव के लिए व निदान हेतु वर्ष 2001 में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इसके ऑप्शन है हमारे दोस्तों, अटल बाल मिशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा बाल संजीवनी अभियान, तीसरा ऑप्शन है सुधार मिशन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, पहला वाला भी अटल जो बाल मिशन है वह भी कुपोषण से बचाव के है, किंतु वह कब किया गया था? वह किया गया था 2010 में और इस क्वेश्चन में पूछा है वर्ष 2001 में। तो वर्ष दर वर्ष क्या किए गए हैं? कुपोषण से बचाव के लिए अलग अलग तरह के अभियान चालू किए गए थे, जिसमें से इस प्रश्न में पूछा है कुपोषण से बचाव एवं निदान के लिए वर्ष 2001 में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल संजीवनी अभियान। कौन सा अभियान? बाल संजीवनी अभियान जो है 2001 से चलाया जा रहा है और यह वर्ष में 2 बार बाल संजीवनी अभियान चलाया जाता है। बाल सवी जो है संजीवनी अभियान से प्रदेश में कुपोषण को कम करने में सफलता भी प्राप्त हुई थी और यह इसका जो कुपोषण का प्रतिशत था 2011 में 57.57 से घटकर वर्ष 2007 में 11वां जो बाल संजीवनी अभियान था उसमें 47.14 हो गया था। इस तरह गंभीर कुपोषण जो है 5.50 से घटकर 0.57 रह गया था। यह अभियान बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ था, जिसमें हमने क्या किए थे? कुपोषण के स्तर को बहुत कम किया था। इसमें और भी अभियान में क्या-क्या किया जाता है? इसमें जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनका वज़न लेना, वज़न लेकर कुपोषण का ग्रेड करना, आंगनवाड़ी क्षेत्र और आसपास के जो पारे, टोले जो भी हैं, मोहल्ले में रहने वाले जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, सभी का सर्वे करना और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो है यह इसका प्रशिक्षण भी देती है। महिला बाल विकास जो है इसमें अन्य जो वहाँ की जो कार्यकर्ता हैं उन्हें क्या करती हैं? प्रशिक्षण भी देती हैं। और 9 माह से 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए की खुराक पिलाना और बच्चों का नियमित टीकाकरण करना, जो अभियान है इसके मुख्य उद्देश्य थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की जांच उपचार सहायता निःशुल्क दी जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा 5,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन 50,000 रुपये सॉरी, और दूसरा ऑप्शन है हमारा 40,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है हमारा 30,000 रुपये और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा 2,000 रुपये। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार जो योजना है उसके अंतर्गत एक वर्ष में जो पात्र परिवार था उससे हम कितनी राशि देंगे? 30,000 रुपये। कितना दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को 30,000 रुपये की वित्तीय राशि एक वर्ष में दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? क्योंकि 30,000 रुपये तक की वह उपचार की सुविधा निःशुल्क दी जाती थी। 30,000 रुपये में और मतलब 30,000 रुपये तक मतलब निःशुल्क राशि, निःशुल्क सुविधाएं दी जाती थी। इस योजना का जो लाभ है रोगी को अस्पताल, कौन से अस्पताल? शासकीय अस्पताल में भर्ती होने पर ही दिया जाता था
और इसके जो हितग्राही थे इस योजना के हितग्राही कौन-कौन होंगे? ऐसे परिवार जिनके पास मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा कार्ड हो, ऐसे परिवार जिनके पास श्रमिक कार्ड उपलब्ध हो, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हो और भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, भोपाल में दुर्घटना में उसमें जो प्रभावित व्यक्ति हैं और उनके जो 18 वर्ष तक की आयु के आश्रित बच्चे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और हाथ ठेला चालक जो भी निम्न स्तर में जो अपने कामकाजी जो रहते हैं घरेलू महिलाएं, रिक्शा चलाने वाले आदि को इन्हें क्या दिया जाएगा? इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इसे क्या किया था? 30,000 रुपये तक की निःशुल्क राशि दी जाती थी, निःशुल्क सुविधाएं दी जाती थी उपचार हेतु। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु जबाली योजना राज्य सरकार द्वारा कब से लागू की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, प्रश्न के ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। इसके ऑप्शन है वर्ष 1998 से 99, वर्ष 1992 से 93, वर्ष 1995 से 96। अगला है लास्ट ऑप्शन, वर्ष 1994 से 95। तो वेश्यावृत्ति जो उन्मूलन है जबाली योजना, यह कब की गई दोस्तों? यह वर्ष 1992 से 1993 के बीच चलाई गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत जितने भी एसटी एससी या फिर पिछड़ी जनजाति जो है, जो वेश्यावृत्ति व्यवसाय में कुप्रथा की ओर आगे बढ़ चुकी थी, उन्हें क्या करना? वापस लेके आना। इसीलिए राज्य सरकार ने जबाली योजना प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें शिष्यावृत्ति के लिए 350 रुपये और 360 रुपये प्रति बालक बालिका निर्धारित की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत एक यूनिट आश्रम शाला जिसमें 50 बालक बालिकाओं की क्षमता निहित है, वह उनके लिए चालू किया गया था। और इस योजना में एनजीओ द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के लिए 12 आश्रम शाला जो है और महिलाओं के लिए आर्थिक उपार्जन कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच, उपचार तथा चेतना और प्रचार प्रसार की गतिविधियां सम्मिलित की गई थी। जो भी है मध्य प्रदेश में कुछ जातियों में क्या होता था? वेश्यावृत्ति व्यवसाय चलता था, उसे रोकना, इसका यह मुख्य उद्देश्य था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसके ऑप्शन है हमारे, पहला 22 फरवरी 2011, दूसरा ऑप्शन है 11 जनवरी 2012, तीसरा ऑप्शन है 4 जुलाई 2011 और चौथा ऑप्शन है 15 अप्रैल 2013। तो दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन है, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 22 फरवरी 2011 को। आप यह डेट 22 फरवरी 2011 से इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें क्या करना? आवासीय आवश्यकता प्रदान करना। जिन व्यक्तियों के पास में आवास उपलब्ध नहीं है, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री की घोषणा पर मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2011 से किया गया और यह तक अभी तक क्या है? यह कार्यरत है, यह प्रगति पर है। यह एक पूर्णतः मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण सह अनुदान योजना है। इस मिशन के अंतर्गत हितग्राही को विभिन्न प्रकार के आवास के निर्माण के लिए उन्हें पात्रतानुसार ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण दिया जाता है। क्या जाता है? ऋण 10, 12 और 15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जाता है। इसकी पात्रता क्या है दोस्तों? अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि धारक परिवार होना चाहिए। उसका हितग्राही जिसके पास भूखंड उपलब्ध है अथवा वह भूखंड प्राप्त करने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एसटी एससी आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन है हमारा मुख्यमंत्री आवास योजना, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंदिरा गांधी आवास योजना, चौथा ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना। कौन सी दोस्तों? मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के जो जो व्यक्ति जीवन यापन कर रहे हैं एसटी एससी जाति के, उन्हें आवास नहीं है जिनके पास, उन्हें क्या करना? आवास सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसका स्वरूप जो था, राज्य सरकार द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना क्रियान्वयन इंदिरा गांधी जो है आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। और इसके पात्र हितग्राही कौन होंगे दोस्तों? इसके जो पात्र हितग्राही होंगे वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एसटी एससी परिवार जिनके पास आवास नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? इस योजना के पात्र हितग्राही होंगे।
आगे बढ़ते हैं, आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? पहला ऑप्शन है फरवरी 2006, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2005, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अप्रैल 2007 और चौथा ऑप्शन है जुलाई 2008। तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, यह कब प्रारंभ की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों फरवरी 2006। क्या है दोस्तों? फरवरी 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किया गया था और यह योजना भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, कौन सा अधिनियम, कब का अधिनियम? 2005 के अधिनियम के अंतर्गत संचालित है, जिसमें अकुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी दी गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य यह था कि इसमें जो भी अकुशल श्रम है उन्हें क्या करे, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसके पात्र कौन होंगे दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य। हर एक परिवार में यदि कोई व्यक्ति कोई रोजगार नहीं है उसके पास में, तो इस योजना के अंतर्गत वह 100 दिन के लिए रोजगार प्राप्त कर सकेगा। और एसटी के लोगों को 150 दिन, कितने दोस्तों? 150 दिन तक यह रोजगार दिया जा सकता है। और इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? इच्छुक परिवार में जो भी व्यक्ति है वह एक ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीकरण उसको कराना होगा और पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉब कार्ड प्रदान करेगी। क्या करेगी दोस्तों? निःशुल्क जॉब कार्ड प्रदान करेगी। जॉब कार्ड धारकों द्वारा रोजगार का आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस नियम के अंतर्गत महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, जैसे पीने का पानी, छाया की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं। कार्यस्थल पर मजदूरों को 6 से कम आयु के न्यूनतम बच्चे, से 5 वर्ष का बच्चा है तो उसके लिए क्या होती है, झूला घर की व्यवस्था भी की जाती है। और दुर्घटना होती है उस स्थान पर, यदि कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति की कार्य करते करते दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसा मजदूर घायल हो जाता है तो उसे क्या दी जाएगी? निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाएगी। और मृत्यु, यदि मजदूरों की मृत्यु हो जाती है और या अपंग हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें 25,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। यह हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य और इसके सुविधाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिवसों का श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? अर्थात हमारी जो योजना है हमने अभी पढ़ा था, उसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा दोस्तों? उसमें दिया जाएगा 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और एसटी के जो व्यक्ति होंगे उन्हें 150 दिन तक रोजगार दिया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कब पुनर्गठित किया गया? इसके ऑप्शन दोस्तों वर्ष 2014 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2012 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2010 में और चौथा ऑप्शन है वर्ष 2013 में। इसका सही उत्तर दोस्तों वर्ष 2012 में। कब किया गया था? वर्ष 2012 में। इसका जो उद्देश्य था, प्रदेश के ग्रामीण गरीब परिवार जिसके पास बीपीएल कार्ड है, उनको सामुदायिक संस्थाओं का विकास कर उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और उनकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति विकास, उसे क्या करना, सुनिश्चित करना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है उसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में इसलिए वर्ष 2012 में पुनर्गठित किया गया था, जिसे मिशन मोड के रूप में क्रियान्वित किया गया। इस योजना में जो है कार्यक्षेत्र कौन से होंगे? मिशन वर्ष 2012 से 13 से प्रत्येक 10 जिलों के गहन कार्य एवं शेष जिलों में गहन कार्य हेतु लागू हुआ था। यह इसका उद्देश्य था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। हम पढ़ेंगे आगे और भी योजनाओं के बारे में। यदि आपको हमारे यह प्रश्न क्वेश्चंस पसंद आए, हमारी कक्षा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइव और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।